गौतम बुद्ध की शिक्षाएं मानव जीवन को गहराई से प्रभावित करती है और जीवन को सही दिशा देने के लिए अमूल्य सिद्ध होती है। बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषता होती है कि वह जानता है कि कब, कहाँ और किससे क्या बातें साझा करनी है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को यही सिखाया कि कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें कभी किसी के साथ साझा नहीं किया जाना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। ये बातें न केवल आपके आत्मसंयम को दर्शाती है, बल्कि आपके जीवन में शांति और संतुलन भी बनाए रखती है। अपने भविष्य की योजनाएं। बुद्ध ने सिखाया कि भविष्य की योजनाएं किसी के साथ साझा नहीं की जानी चाहिए। जब भी आप अपनी योजनाओं को लोगों के सामने रखते हैं, तो लोग अपनी राय, आलोचना और सुझाव देने लगते हैं। इससे आप असमंजस में पड़ सकते हैं और आपकी योजना पर कार्य करने में बाधा आ सकती है। किसी समय की बात है, एक युवा साधु गौतम बुद्ध के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया। वह अत्यंत महत्वाकांक्षी था और चाहता था कि वह संसार का सबसे ज्ञानी व्यक्ति बने। उसने बुद्ध से पूछा, मैंने एक योजना बनाई है कि मैं 10 साल तक ध्यान और तपस्या करूंगा और उसके बाद मुझे संसार के सभी ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। क्या आप मेरे विचार से सहमत हैं? बुद्ध मुस्कुराए और शांतिपूर्वक बोले, तुम्हारे विचार और योजना भले ही नेक है, परंतु अपनी योजनाओं को अभी संसार के सामने रखने से तुम स्वयं भ्रमित हो सकते हो। तुम्हारे चारों ओर लोग तुम्हारी योजना की समीक्षा करेंगे और तुम अपनी सोच में बदलाव ला सकते हो। अपने लक्ष्य को हमेशा अपने दिल में सुरक्षित रखो और जब उसे पूरा कर लो, तभी उसे दुनिया को दिखाओ। युवा साधु बुद्ध की बातों से प्रेरित हुआ और उसने अपने लक्ष्य को गुप्त रखते हुए अपने मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। अपने दान और परोपकार। गौतम बुद्ध ने यह भी सिखाया कि जब भी आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, जैसे कि दान, परोपकार या सहायता, तो इसे छिपाकर रखें। अपने अच्छे कार्यों का प्रचार करने से वह कर्म शुद्ध नहीं रहता और आपके अहंकार को बढ़ावा मिलता है। बुद्ध का मानना था कि सही परोपकार वही है जो बिना किसी उम्मीद और बिना किसी प्रदर्शन के किया जाए। एक धनी व्यापारी ने गौतम बुद्ध से प्रेरित होकर निर्धन लोगों की सहायता करने का निर्णय लिया। उसने बुद्ध के सामने यह घोषणा की, मैंने सोचा है कि इस साल मैं 100 निर्धन परिवारों की मदद करूंगा और उन्हें भोजन, वस्त्र और धन दूंगा। बुद्ध ने शांत भाव से व्यापारी की ओर देखा और बोले, तुम्हारा उद्देश्य अच्छा है, परंतु जब तुम दूसरों की सहायता करते हो, तो उसकी चर्चा करना अनावश्यक है। सच्ची दानवीरता वही है जो गुप्त रूप से की जाए, क्योंकि तब तुम अपने अहंकार का पोषण नहीं कर रहे होते, बल्कि सच्चे परोपकार की भावना से प्रेरित होते हो। वह व्यापारी समझ गया कि दानवीरता का वास्तविक अर्थ दूसरों की सहायता करने से है, न कि अपनी महानता का प्रदर्शन करने से। अपने आध्यात्मिक अनुभव। बुद्ध ने यह भी कहा कि अपने आध्यात्मिक अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना आवश्यक नहीं है। जब आप ध्यान, साधना या किसी और आत्म साक्षात्कार के अनुभव से गुजरते हैं, तो वह अनुभव व्यक्तिगत होता है। इसे दूसरों के सामने रखने से आप उसकी पवित्रता खो सकते हैं। एक बार एक साधु ने ध्यान के दौरान अद्भुत अनुभव प्राप्त किया। वह अत्यंत उत्साहित होकर बुद्ध के पास गया और बोला, मैंने ध्यान में एक दिव्य अनुभव किया। मैंने शून्य को देखा और अनंतता को महसूस किया। मुझे यह अनुभव अवर्णनीय लगा। क्या मैं इसे अपने साथी साधुओं के साथ साझा कर सकता हूं? बुद्ध ने उसे स्नेहपूर्वक समझाया, तुम्हारा अनुभव अत्यंत व्यक्तिगत है और इसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। हर व्यक्ति की साधना और ध्यान का अनुभव भिन्न होता है। तुम्हारे अनुभव को शब्दों में बांधने का प्रयास उसे सीमित कर देगा। इसे अपने भीतर ही महसूस करो और इसे अपनी आत्मा का हिस्सा बनाओ। उस साधु ने बुद्ध की बात मान ली और अपने अनुभव को अपने दिल में सुरक्षित रखा। अपने निजी जीवन की समस्याएं। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि निजी जीवन की समस्याओं को अधिक से अधिक अपने तक ही सीमित रखें। जब आप अपनी समस्याएं दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो कभी-कभी लोग सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन अधिकतर वे आपकी समस्याओं का हल नहीं निकाल सकते। इसके बजाय यह चर्चा आपके जीवन में नकारात्मकता को और बढ़ा सकती है। एक महिला जो बुद्ध की अनुयायी थी, उसके जीवन में कई समस्याएं चल रही थी। वह अत्यधिक परेशान थी और वह हमेशा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ अपनी समस्याएं साझा करती थी। लेकिन इससे उसकी समस्याएं सुलझने के बजाय और बढ़ जाती थीं। एक दिन उसने बुद्ध से सलाह मांगी। बुद्ध ने कहा, जब तुम अपनी समस्याओं को बार बार दूसरों से कहती हो, तो वह समस्या तुम्हारे जीवन में और बढ़ जाती है। अपनी समस्याओं को खुद सुलझाने की कोशिश करो। ध्यान और आत्मचिंतन से तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकती हो, जो इन समस्याओं का समाधान कर सकती है। महिला ने बुद्ध की बातों का पालन किया और धीरे धीरे ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से उसने अपने जीवन की समस्याओं का सामना किया। बुद्ध का मानना था कि अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने प्रकट करना अनावश्यक होता है।
हर व्यक्ति की कुछ कमजोरियां होती हैं, लेकिन उन्हें सार्वजनिक करने से दूसरे लोग उसका लाभ उठा सकते हैं या आपकी आत्मविश्वास को कम कर सकते हैं। एक युवा भिक्षु था जो अत्यधिक संकोची और आत्मविश्वास की कमी से ग्रस्त था। वह हमेशा दूसरों से अपनी कमजोरियों की चर्चा करता था और इससे वह और अधिक कमजोर महसूस करता था। एक दिन वह बुद्ध के पास गया और अपने मन की सारी बातें साझा की। बुद्ध ने उसे शांति से सुनने के बाद कहा, हर व्यक्ति के पास अपनी कमजोरियां होती है, लेकिन इसे बार बार दूसरों के सामने रखने से तुम अपनी कमजोरी को और अधिक शक्तिशाली बना रहे हो। इसके बजाय तुम अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदल सकते हो। आत्मविश्वास का निर्माण अंदर से होता है, बाहर से नहीं। उस भिक्षु ने बुद्ध की बातों को समझा और उसने अपनी कमजोरियों पर कार्य करना शुरू किया, बिना उन्हें बार बार दूसरों के सामने प्रकट किए। अपने परिवार की समस्याएं बुद्ध ने यह भी सिखाया कि परिवार की समस्याओं को अन्य लोगों के सामने प्रकट करने से समस्याएं और अधिक जटिल हो जाती है। परिवार एक व्यक्तिगत इकाई होती है और उसकी समस्याओं का समाधान परिवार के भीतर ही होना चाहिए। एक अनुयायी अपने परिवार की समस्याओं से अत्यधिक परेशान था और उसने अपने सभी दोस्तों से इस बारे में चर्चा की। इससे न केवल उसकी समस्या बनी रही, बल्कि परिवार के अन्य सदस्य भी नाराज हो गए। वह बुद्ध के पास आया और उनसे मार्गदर्शन मांगा। बुद्ध ने उसे समझाया, परिवार की समस्याओं को केवल परिवार के सदस्यों के साथ ही सुलझाना चाहिए। जब तुम परिवार की समस्याओं को दूसरों के सामने रखते हो, तो वे केवल इसे बढ़ा चढ़ाकर देखने लगते हैं और इससे समस्या और जटिल हो जाती है। अपने परिवार की समस्याओं का समाधान शांति से और भीतर से करो। अनुयायी ने बुद्ध की सलाह मानी और अपने परिवार के साथ संवाद और समझ के माध्यम से समस्याओं का समाधान निकाला। अपने उच्च लक्ष्यों और इच्छाओं को प्रकट करना। बुद्ध का मानना था कि आपके उच्च लक्ष्य और इच्छाएं आपके व्यक्तिगत मार्गदर्शन का हिस्सा होते हैं और उन्हें सार्वजनिक करने से न केवल लोग आपके मार्ग में रुकावट डाल सकते हैं, बल्कि आपके आत्मिक विकास में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। एक अन्य भिक्षु जिसने आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था, बुद्ध के पास आया और अपने लक्ष्य के बारे में चर्चा की। वह अत्यधिक उत्साहित था और चाहता था कि सभी को उसके इस महान लक्ष्य के बारे में पता चले। बुद्ध ने उसे धैर्य से सुना और कहा, तुम्हारे लक्ष्य महान हैं, परंतु उन्हें अभी सार्वजनिक करना तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। जब तुम अपने लक्ष्यों को गुप्त रखते हो, तब तुम उनके प्रति अधिक केंद्रित और समर्पित रहते हो। दूसरों की टिप्पणियों और आलोचनाओं से बचने के लिए अपने लक्ष्यों को अपने भीतर सुरक्षित रखो। भिक्षु ने बुद्ध की बातों पर ध्यान दिया और उसने अपने लक्ष्य को अपने भीतर ही रखा, बिना उसे प्रचारित किए। समय के साथ उसने अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित किया और आत्मिक प्रगति प्राप्त किया। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।